यूट्यूब के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा, जिसे नववर्ष की शुरुआत कहा जाता है। भारतवर्ष का सर्वमान्य संवत इसी को कहा जाता है, जो इस वर्ष 2078 13 अप्रैल से शुरू होगी, जिसे हिंदुओं का नववर्ष कहा जाता है। आज मैं नववर्ष के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। 13 अप्रैल से नववर्ष की शुरुआत होगी, नवरात्रि की शुरुआत होगी। 9 दिनों तक माँ भगवती की पूजा पाठ होगी। आज मैं माँ भगवती की कृपा से हूँ। समस्त परिजन माँ भगवती की कृपा से है। जो श्रद्धालु 9 दिनों तक माँ भगवती की आराधना करता है, उन्हें कभी कष्ट नहीं होता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 9वीं के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। कहा जाता है, पृथ्वी पर जब जब दुराचारी का जन्म होता है, अत्याचारी का जन्म होता है, तो किसी न किसी रूप में भगवान जन्म लेकर उसका नाश करते हैं। जैसा कि भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर जन्म लेकर रावण का वध किया था, जो ज्ञानी होते हुए, महापंडित होते हुए अत्याचारी था। उसने अधर्म की राह पर चलकर एक स्त्री का अपहरण किया था, लेकिन उसने अधर्म की राह पर चला था, जिसके कारण उसका नाश हुआ। इस तरह से देखा जाए तो आज हम सभी माँ भगवती की कृपा से हैं। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर कुछ ऐसा कार्य करने आए हैं जिससे मानव का कल्याण हो, लेकिन हम भूल जाते हैं। भगवान देखते हैं कि कौन किस तरह का कार्य करता है, और इसी पृथ्वी पर उसे दंड मिलता है, ऐसा देखा गया है। आज लोग भौतिकता की होड़ में लगे हुए हैं। भौतिकता की होड़ में लगना अच्छी बात है, लेकिन एक मर्यादा में रहकर भौतिकता की होड़ में लगें, क्योंकि अगर धन नहीं कमाया जाएगा तो परिवार और समाज नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर भी हम ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे पछतावा तो होता है और दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पूजा पाठ करना उत्तम है, सर्वोत्तम है, लेकिन हम मानव को मानव समझें। आज पूरी दुनिया में अत्याचार बढ़ रहा है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है। क्यों? भौतिकता की होड़ में। आज हम परिवार को नहीं समझ रहे हैं, समाज को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन इसी पृथ्वी पर
हमें दंड मिलेगा। इसलिए अभी से संकल्प लें कि नववर्ष 2078 जो 13 अप्रैल को शुरुआत होगी, हम ऐसा कार्य करें जो परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमें दंड मिलेगा। आज हम सभी माँ भगवती की आराधना करेंगे, अभी से ही इंतज़ार कर रहे हैं। 9 दिनों तक पूजा पाठ किया जाएगा। इस वर्ष माँ भगवती घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं और जाने के बारे में कहा गया है, नर वाहन पर वो लौट जाएंगी। इसलिए हम सभी अभी से संकल्प लें कि किस तरह से परिवार और समाज में कार्य करना है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। अंत में मैं समस्त देशवासियों को वर्ष प्रतिपदा अर्थात नववर्ष के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि नववर्ष आने वाला है और यह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस मास प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलती है। अन्न की प्राप्ति होती है, फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा देखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।